हेलो एवरीवन। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आइए बात करते हैं आज मंडे 7 ऑफ अगस्त एंड मार्केट क्लोज हुई है 19,597 पे। हर कोई यही कह रहा था मंदी है 19,000 जाएगा और 18,800 आएगा, 18,500 आएगा। मंदी मार्केट में ऐसे नहीं आती जब तक के मार्केट पूरी तरह से अंदर से खाली ना हो जाए। यानी कि जब तक रिटेलर हम लोग पूरी तरह से बाइंग में नहीं आ जाएंगे तब तक जो है एक बड़ी सेल ऑफ आना, ये थोड़ा सा अभी फिलहाल मुझे मुश्किल लग रहा है। 200-500 पॉइंट गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि देखिए मार्केट को अगर गिरना होता वो मई जून जुलाई 3 महीने जो है कुछ तो करता, पर मार्केट ने 3 महीने में देखिए क्या किया। ये मार्च से लेके अब तक का है। ये ब्लू लाइन के नीचे मार्केट आया ही नहीं है। सिर्फ एक बार आया था 2 दिन पहले, और फिर फ्राइडे को फिर से अंदर चला गया। ठीक है। तो रादर देन बैटिंग ऑन मंदी एंड ऑल, बी स्टॉक स्पेसिफिक। कई सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही निचले स्तर पे फिलहाल अवेलेबल है। तो यहाँ से 10-15% की जंप के लिए, एक बाउंस के लिए आप ऐसे कई सारे स्टॉक्स ले सकते हैं। उसमें आप अगर मतलब आप रिस्क ले सको तो उसमें जो है आप ऑप्शन करके के लिए डिलीवरी में अच्छा खासा आपको पैसा मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी ने आज भी जो है एक बुलिश काइंड ऑफ कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है। ये आज ये लाइन को छूने भी नहीं आया। 524 की इसने लो बनाई, जबकि ये लाइन जो है ये 495 आज बता रही थी। कल इसका लेवल होगा 520 के आसपास। एक आध दो दिन में जो है वो ये रेंज का ब्रेकआउट, ये ट्रेंड का ब्रेकआउट दे देगा। और अगर मैं सही मायनों में देखूं तो ये ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ ही आता हुआ दिख रहा है। अब कल के लिए हमारे पास लेवल्स कौन कौन से हैं जहाँ पे वी कैन गेट एक, कहते हैं ना कि एक अलर्ट हो जावे, और अगर नीचे आता है तो कौन से सपोर्ट पे वी कैन एंटर। देखिए जो मेन सपोर्ट है वो तो 318 का ही है। 318 के नीचे दो क्लोज आना यानी कि मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल आने वाली है, ये साइन देना। ठीक है। उसके नीचे 150, 15150 ये एक फाइनल लेवल होगा, जिसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर बहुत बड़ी मंदी कर सकता है। पर अभी का जो सिनेरियो है वो हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा कोई पैनिक नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैंने जब मार्केट नीचे नीचे आ रहा था तब मैंने कहा था कि अभी आईटी सेक्टर में आप लोग मंदी मत करिएगा, आईटी बहुत अच्छा खासा उछाल देगा। देखिए आईटी ये लेवल पे था 29490। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 ट्रेडिंग डेज में आईटी इज 30,780, 800 मानिए, 809 की इसने आज हाई बनाई है। तो 29,490 से 30,800, लगभग 1,400 पॉइंट सिर्फ 6 दिन में भागा है आईटी। कहाँ है मंदी मुझे बताइए। ये क्या नाम है इसका, टेक महिंद्रा। याद होगा आपको 109 तक मैंने खुद ने इसको 1093 पे बाय करने कहा था। और 80 85 आता है तो उसमें आप थोड़ा ऐड करिएगा। ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है 1192 पे। 1192 की इसने आज हाई बना दी, 100 पॉइंट आपको दे रहा है 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग डेज में। कौन सी निफ्टी
करके आप एफर्टलेसली इस तरीके का पैसा बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए, लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी एंड लेट्स सी कल के लिए हमें क्या लेवल देखना है। देखिए फिलहाल तो हमें ये ब्लू लाइन जो है उसका जो रेंज आता है वो आता है 677, 680 मान के चलो। तो कल अगर 680 क्रॉस करके ऊपर क्लोज दे देता है, सारी शॉर्ट पोजीशन काट लीजिएगा। देखिए पोजीशन तो आप कभी भी बना सकते हो, लेकिन वो पोजीशन अगर पूरी की पूरी निचोड़ दी गई तो आप क्या बनाओगे? और मार्केट फिलहाल यही करने पे तुला है। अगर 680 टच करके वहाँ पे अगर सस्टेन नहीं होता तो नीचे में उसको पहला सपोर्ट तो आज की क्लोजिंग मिलेगी, यानी कि 597, 600 मान के चलिए। और दूसरा सपोर्ट अच्छा खासा मिलेगा, वो होगा 530 का, 520, 530। अगर कल 500 के नीचे अगर क्लोज आती है निफ्टी स्पॉट, तो मैं ये नहीं कहता कि आप सारे के सारे जो है मंदी में आ जाओ। जो स्टॉक आपके पास में है और वो प्रॉफिट में है तो एक बार उसे बुक कर लो। ठीक है, वैसे मेरे जो भी रेकमेंडेड स्टॉक्स हैं उसको निफ्टी से कोई दरकार नहीं है, वो अपने हिसाब से ही अपनी रैली करेंगे। तो मैं मेरे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास में कोई और मेरे स्टॉक के अलावा कोई और स्टॉक हो तो उसमें आप 19,500 के नीचे क्लोज आती है तो थोड़ा 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 बुक कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं कब से कह रहा था कि अवॉइड निफ्टी, बिकॉज निफ्टी में कुछ है नहीं। अब देखिए आज बाजार चढ़ा है तो इंडिया विक्स 11.10 की क्लोज कर रहा है, 5% ऊपर। अब कल मार्केट जरा सा भी फ्लैट हुआ तो ये फिर से 11 के नीचे उतर जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट में मंदी आना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है? देखिए आईटी सेक्टर अगर ये गैप फिल करता है या मानो ओपनिंग तक जाता है, ठीक है, कैंडल टू कैंडल अगर, तो 31, 100, 200 तक ये जा सकता है आईटी इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद में ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ओवरबॉट होगा, एकदम नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, बिकॉज इसका जो आरएसआई है वो अभी भी जो है 61 पे है, तो मे बी वो हो सकता है 70 तक जावे या 65, 66 तक जावे। अभी तक इसकी एमएसईडी ने क्रॉस ओवर किया नहीं है। अगर ये क्रॉस ओवर करता है तो फिर शायद ये एक लंबी रेस लगा सकता है आईटी। अगर मानो ये गैप फिल करके आईटी में अगर सेलिंग आता है तो फिर मार्केट को बैंक संभालेगा, क्योंकि बैंक ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में आ रहा है। ठीक है, अगर आप स्टोकेस्टिक देखो तो बैंक निफ्टी का स्टोकेस्टिक अभी फिलहाल 22 के आसपास है। इसमें अगर जरा सी भी गिरावट आती है, वैसे मैंने आपको सुबह ही कहा था कि 44,100 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर बैंक बैंक निफ्टी, यहाँ से 700-800 पॉइंट नीचे। और उसके पहले 44,350 इज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट। और उसके नीचे अगर ये 44,350 तोड़ता है देन ओनली इट विल गो टू 44,100। तब तक जो है बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स होगा। इनफैक्ट निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स होगा। ये बात मैंने गुरुवार को भी कही थी, थर्सडे वाले दिन भी कही थी, फ्राइडे को भी कहा था, और मैंने आज सुबह वाली वीडियो में भी कहा था। प्लीज गो एंड सी माय सुबह वाला वीडियो, आज जो मैंने डाला था, मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक व्यू मिले, एक क्या करना है क्या नहीं, वो आपको एक चीज मिले। मैंने सुबह में ही कहा था कि बी लॉन्ग, किस में? बी लॉन्ग इन एफएमसीजी, बी लॉन्ग इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये सब मैंने आपको हिंट दिए हुए थे सुबह वाले वीडियो में। अगर आप देखो तो आपको आइडिया आएगा। आईटी में तो आज कोई डीपी नहीं आई, तो आईटी में तो मतलब जो सुबह आई थी वो फिर से बॉट इनटू हो गई। डिप मतलब 5-7 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
डिप मतलब एक आध परसेंट की अगर फॉल आती है तो इट तो आप जो है इसमें बाय कर सकते हो। चलिए, आज मैंने क्या क्या दिया वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। आज मैंने कुछ खास, वैसे तो मैंने बहुत सी आइटम्स दी हुई है। ठीक है। ठीक है। इससे पहले मैंने ये जो है ना, कैन फिन होम्स, ये मैंने पिछले बुधवार को दिया था, देखिए। ये मैंने दिया था 718 पे। और मैंने कहा था कि स्टॉक में फॉल टिल 660, पर वो 700 तक भी नहीं नहीं गया। और आज जो है मैंने 748 पे इसे बुक करवाया हुआ है। ये फिर नीचे आएगा तब हम फिर री एंट्री करेंगे। अब वो कब करते हैं कब नहीं करते भी हैं कि नहीं, आई डोंट नो। अगर करूंगा और टारगेट आ जाएगा तो आई शो यू, अदरवाइज इट विल बी सस्पेंस। तो ये जो है हमने आज बुक करवाया। फिर मैंने सुबह आप लोगों को भी कहा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे फोकस रखिएगा। तो आज मैंने एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी का ही शेयर बाय के लिए दिया था। ठीक है। तो वो फिलहाल फिलहाल अच्छा जा रहा है। ठीक है। और एक मैंने दिया था कंज्यूमर ड्यूरेबल का, एफएमसीजी का स्टॉक, सॉरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक। वो मैंने दिया हुआ है 830 पे। और मैंने कहा था कि 800 के आसपास आता है तो उसमें और ऐड करिएगा। टारगेट होगा 870, 900 और 930। फिर दोपहर में 1 बजे, 1 बज के 10 मिनट को मैंने जो है बाय हिंद पेट्रो 270 कॉल एट 5.8, 5.9। नो एवरेज, नो स्टॉप लॉस, टारगेट 10, 14, 16। हिंद पेट्रो मैंने 2 बज के 53 मिनट पे बुक करवा लिया। और मैंने कहा कि 270 का कॉल बुक कर लीजिए 7.5 पे, एंड बाय 275 का कॉल एट 5.5। लेकिन ये 5.5 वाला भी हमने बुक कर लिया है 6.5 पे, बिकॉज 2700 की लॉट साइज है। एक में आपको ₹2.5 मिल रहे हैं, सॉरी, एक में आपको ₹1.5 मिल रहा है और एक में आपको ₹1, ₹2.5 इंट्राडे में आपको कमाने मिल रहा है। तो बुक किए बिना तो मैं जाने नहीं देता। तो ये स्टॉक जो ये जो है ये तो ऑलरेडी मतलब हो गया इसका काम। तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जुड़िए और इस तरीके के कॉल का बेनिफिट लीजिए। ठीक है। ₹2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2700 करो तो 6,700 के आसपास का फिगर बनता है। और ऐसे आपको हर दूसरे तीसरे दिन अगर कॉल मिले, या हफ्ते में एक कॉल भी मिले, तो भी 4 हफ्ते में 4 कॉल होते हैं। तो इसके सामने आपको देना क्या है, सिर्फ ₹399। ये आपको सामने से चल के आना चाहिए, बिकॉज मैंने जब से ये शुरू किया है तब से मैंने क्या मेरे लोगों को दिया हुआ है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है सबसे। तो अगर आपको वाकई में एक सही ढंग से कमाना है, बिना किसी टेंशन, बिना किसी स्ट्रेस में आकर, देन ज्वाइन द दिस सर्विस ऑफ 399 ट्रेडिंग टिप्स। वरना जैसे आप चाहो, आप आपकी मर्जी के मालिक हो। ठीक है। बाकी जो जो स्टॉक में हमने बुक किया हुआ है वो हमको कवर करने नहीं मिला। रिलायंस देखिए ऊपर का ऊपर ही भाग रहा है। 2463 पे बाय सजेस्ट किया था, आज 2528 तक आ गया। देखिए कोटक, इसके लिए मैंने उस दिन जो है कोटक से निकल जाने के लिए कहा था, बिकॉज मुझे इसकी मूवमेंट जो है वो कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी कॉल दे दिया तो भाई चलो अभी वो चला तो ठीक है, नहीं चला तो टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं होता। अगर मैं कुछ कहता हूँ बोलता हूँ तो उसके पीछे एक
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि मेरे कहने पे आपके पैसे लग रहे हैं। तो अगर वो चीज़ नहीं नहीं चलने वाली है, तो वो चले ना चले उससे पहले आपको सिक्योर करना, वो एक मेन बात होती है। तो यहाँ पे मैंने मेरे सारे लोगों को जो है सिक्योर कर लिया कि भाई आप कोटक से निकल जाइए, और उसके बदले में मैंने उनको एक और चीज़ दी थी, फाइनेंशियल की है। तो ठीक है, जिन्होंने होल्ड किया हुआ है दे आर होल्डिंग इट। SRF देखिए कहाँ से कहाँ स्टॉक आया, देखिए 2040, हम लोगों ने 2060 पे बाइंग किया हुआ था, और 2110 के आसपास मैंने शायद बाइंग किया हुआ है। और उस और उसको जो है हमने ये वाली ग्रीन कैंडल के आसपास बुक किया हुआ है, 2245, 45 ही है शायद। अब ये यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, पर अब स्टॉक जो है वो थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ आया हुआ है। अब देखो क्या होता है। उस दिन मैंने आपको PVR पूरी फिल्मों के नाम के साथ मैंने आपको पूरा उसका ब्यौरा बताया था कि हाउ टू ट्रेड इन PVR। देखिए 1400 वाला 1600 हो गया, 1628 हो गया इनफैक्ट। सॉरी, जरा ये सर्दी जुकाम का चल रहा है कुछ। ठीक है, तो आपको अगर सवा सवा 200 250 पॉइंट अगर मिल रहा है, ये देखिए, ये लेवल पे मैंने सजेस्ट किया था आपको 6 जुलाई, और आज है 7 अगस्त। एक महीने का ये पूरा मूवमेंट है, और ये मूवमेंट पूरा का पूरा ऊपर का ही मूवमेंट है। चलिए, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट में अभी कल का जो लेवल है वो यही है कि अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है 680 के ऊपर, ठीक है, तो हो सके तो अपनी सारी मंदी को काट के जाइएगा। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज होता है 520 या 530 के नीचे क्लोज होता है, तो जो जो स्टॉक में आप लोग प्रॉफिट में हो, वैसे तो आप खुलते ही आप देखिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको एक क्लोजिंग वोजिंग देखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको लगे कि आप 30-40 पॉइंट प्रॉफिट में आए हो, जस्ट बुक इट। ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, स्टॉक भी कहीं नहीं जा रहा है। अगर आपके हाथ से निकल भी गया तो ऐसे 50,000 स्टॉक पड़े हुए हैं, हम लोग किसी और स्टॉक में जाएंगे। लेकिन एक बार आपका प्रॉफिट हाथ से निकल गया तो सब गया। ठीक है, तो जैसे जैसे बने आपका प्रॉफिट आप बुक करते रहिएगा। निफ्टी का लेवल जो मैंने आपको बताया वो यही है, 530 के या 520 के नीचे की क्लोजिंग, और 680 के ऊपर की क्लोजिंग। उसके बाद ही जो है एक मूवमेंट की प्रिपरेशन होगी कि अब ये तेजी करेगा या ये नीचे आएगा। नीचे आएगा तो 318 एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, फ्राइडे वाला जो मूव था उसको भी कई लोगों ने जो है एक डेड कैट बाउंस कहा। एंड मैंने तो मेरे हेडिंग में ही लिखा था कि बी स्टॉक स्पेसिफिक एंड बाय इन डिप्स। तो रिजल्ट आपके सामने ही है। निफ्टी ने आज 620 की हाई लगाई हुई है। ठीक है, चलिए देन, जो मैंने आपको सेक्टर्स कहे हैं ये हफ्ते के लिए, एक तो ऑयल ऑयल मार्केटिंग कहा है। बैंकिंग पे थोड़ा फोकस रखिएगा क्योंकि RBI पॉलिसी है। तो और बैंकिंग ओवरसोल्ड भी है, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड लेवल पे भी है। तो ये क्या कर सकता है क्या नहीं वो तो देखना होगा। ठीक है, चलिए बस बाकी जो भी होगा अभी कल बात करेंगे। लेवल्स मैंने आपको दे दिया निफ्टी के। बैंक निफ्टी अगर आप देखो, बैंक निफ्टी का भी मैंने दे ही दिया हुआ है। इसका ऊपर का लेवल काफी ऊपर का है, और नीचे में जो है ये 44 350 360 का लेवल बता रहा है। जो मुझे लगता है RBI पॉलिसी के दिन जो है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, तब उस दिन जो है मुझे लगता है कि ये वाला लेवल टेस्ट होगा। कल भी हो सकता है कि निफ्टी कुछ ना करे, मतलब यही 50 50 60 70 पॉइंट के दायरे में रहेगा। और
उतना ही जो है आज भी देखिए ना, एक 96 पॉइंट के रेंज में ही तो रहा पूरा दिन, और फिर एंड में पॉजिटिव क्लोज करके चला गया। तो मुझे लगता है कि आरबीआई पॉलिसी तक वो है थर्सडे को एक्सपायरी के दिन। ठीक है। तो अब वो लोग इंटरेस्ट रेट को काटते हैं, पॉज करते हैं, बढ़ाते हैं, क्या है क्या नहीं अभी, क्योंकि आईएनआर, देखिए आरबीआई पॉलिसी का जो मेन है, उसके बाद में वी हैव गॉट क्रूड का आउटपुट, क्रूड का जो है क्रूड इन्वेंट्री, वो डेटा आएगा यूएस से। तो क्रूड भी जो है थोड़ा अफरा तफरी में रहेगा, और उसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, मैंने पहले ही आप लोगों को हिंट दिया हुआ है। ठीक है। तो बस ये दो सेक्टर मेन होंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, ये एक अच्छा सेक्टर होगा जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। बस लेवल्स देख के करिएगा, और ना समझ में आए तो ट्रेडिंग टिप्स एट 399 ज्वाइन करिएगा। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस इवनिंग। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, आपको कुछ ना कुछ मेरे चैनल से जानने ही मिलेगा जो आपके ट्रेड के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।